17 अक्टूबर देवगुरु बृहस्पति का वार। आज है गुरुवार। कुंडली में बनने जा रहे हैं दो राजयोग। हर्षण योग से आप हर्षित रहेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग से चारों ओर आपको काम में सिद्धि मिल सकती है। काम पर ध्यान रखिएगा। चंद्रमा और बुध का षडाष्टक दोष। आज आप कोई गलती भी करने वाले और गलती को दोहराने वाले भी हैं। सूर्य और मंगल का नवम पंचम राजयोग। व्यापार हो या नौकरी, पर्सनल हो प्रोफेशनल लाइफ में यात्रा करने से ग्रोथ मिलेगी। अन्न और धन हमेशा आपके घर में बना रहे, इसके लिए विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे मघा नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्र क्यों मानते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 17 अक्टूबर गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है। पाराशर ऋषि जी की जयंती है और वाल्मीकि ऋषि की भी जयंती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। एक महिला जिसे बात बात पर गुस्सा आता था। इस गुस्से से घर का वातावरण खराब और परिवार इससे परेशान रहता था। एक दिन दोपहर में एक साधु भिक्षा मांगने के लिए दरवाजे पर आते हैं। वो महिला उन्हें अन्न देते हुए अपनी समस्या भी बताती है। वो साधु कहते हैं, बैठ बेटी, तेरी समस्या का समाधान मेरी दवाई के अंदर है। वो दवाई निकालते हैं और कहते हैं कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इसमें से 18 बूंद एक एक करके अपनी जीभ पर रख लेना और 2-4 मिनट तक इस दवाई को अपने मुंह में घुमाते रहना। तुम्हारा गुस्सा छू मंतर हो जाएगा। उस महिला ने ऐसा ही किया। जब भी उससे गुस्सा आता वो तुरंत अपनी दवाई लेकर उसे जीभ पर रख देती। ऐसा करने पर, क्योंकि आपको पता ही है कि गुस्सा जब आता है वो 2 मिनट का होता है, जल्दी शांत हो जाता है। और उस महिला को यह पता था कि इस दवाई से उसका गुस्सा शांत हो रहा है। 7वें दिन जब वही साधु वापस आते हैं तो महिला उनके चरण पकड़ लेती है और कहती है, महाराज आपकी दवाई से मेरा क्रोध गायब हो गया है। तब साधु महाराज ने उससे बताया कि यह कोई दवा नहीं थी, इस शीशी में तो केवल पानी भरा था। गुस्से का इलाज केवल शांत रहकर ही किया जा सकता है, क्योंकि गुस्से से व्यक्ति उल्टा सीधा बोलता है, जिससे विवाद बढ़ता है और बाद में सिर्फ पश्चाताप होता है। तो आप लोग भी ये याद रखिए कि गुस्से से इंसान दूसरों का नहीं, सबसे ज्यादा खुद का ही नुकसान करता है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि रोज सुबह उठते ही कम से कम 3 मिनट का मौन धारण किया जाए और ध्यान किया जाए। आपकी गुस्से की आदत शांत हो जाएगी। मेरे प्रिय साथियों, संपूर्ण दीपावली पूजन पैकेट बनकर तैयार है, अभिमंत्रित हो चुके हैं। आप इसे 5 दिवसीय साधना के रूप में अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ताकि समय रहते इनकी पूजा आप कर सकें। आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कोई समस्या है तो आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। मैं आज 17 अक्टूबर को कोलकाता में हूं, 19 अक्टूबर अहमदाबाद, 21 अक्टूबर गुड़गांव गुरुग्राम, 26 अक्टूबर मुंबई, 27 अक्टूबर पुणे, 9 नवंबर चंडीगढ़, 10 नवंबर दिल्ली, 16 नवंबर इंदौर और 17 नवंबर को मुंबई रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। ग्रहों की कौन सी चाल आंखों की रोशनी को कर देती कम, कारण और निवारण के लिए विशेष एपिसोड लिंक में शेयर कर रहा हूं, आप इसे देख सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को दूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज दोपहर में 4:56 तक पूर्णिमा और बाद में प्रतिपदा तिथि रहेगी। आज ही दोपहर में 4:20 तक रेवती और बाद में अश्विनी नक्षत्र रहेंगे। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन हर्षण और सर्वार्थ सिद्धि 2 नए राजयोग बन रहे हैं। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा दोपहर में 4:20 के बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आज ही राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष भी 4:20 तक दोपहर में रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 शुभ का चौघड़िया है और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौघड़िया है। लेकिन दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से कर लेते हैं। कुछ कानूनी मामलों में आपको समस्या आ सकती है। लीगल अवेयरनेस रखिएगा। किसी से झड़प लीगल कॉम्प्लिकेशन दे सकती है। ग्रहण दोष के बनने से व्यापार में बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करके आप बेहतर काम कर पाएंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग किसी से हो सकती है, इसलिए कम्युनिकेशन गैप ना आने पाए अपनी बात को सीधे और साफ तरीके से बताएं। व्यापारी लोगों को जो समस्याएं आ रही थी, आज उसका निवारण आपके ही एम्प्लॉय के द्वारा बताया जाएगा, जिससे आपके काम में तेजी आएगी और आप लक्ष्य तक जल्द पहुंच पाएंगे। वर्क प्लेस पर मेरे प्रिय साथियों, वर्क प्लेस पर आप किसी वेबिनार, सेमिनार या किसी अनुभवी व्यक्ति से मिलने का आपको मौका मिलेगा। बॉस की जो भी बात है, कड़वी भी है, वो आपके ही काम की होगी। फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर रिश्तों में दरार आ सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में पुरानी बातों को कुरेदने से, यानी गड़े मुर्दे को उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। समय आपके लिए दोपहर के बाद अनुकूल है, इसलिए अपने डे को डिजाइन करिए, तब लाभ मिलेगा। पॉलिटिशियन,
मेरे प्रिय साथियों, जो लोग पॉलिटिक्स में हैं या गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कोई परेशानी आ जा सकती है। जनरल हो या कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अंकों के फेर में नहीं पड़े, लगातार प्रयास कंसिस्टेंसी के साथ होने चाहिए। सेहत के मामले में आज ज्यादा पानी पीना, अच्छी नींद लेना आपके लिए ठीक रहेगा। घर के रिनोवेशन या किसी स्पेशल काम के लिए आज धन ज्यादा खर्च होने वाला है। आने वाले स्पेशल ओकेजन या फेस्टिवल सीजन के लिए आज यात्रा संभव है। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, खर्चों और कर्जों को कैसे कंट्रोल में किया जाए, पूरे परिवार सहित क्या करें कि हमारी आमदनी बढ़ जाए, इस पर आज चिंतन और मंथन करना चाहिए। हर्षण योग से हर्षित रहेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापार हो या नौकरी, आपको आज नए कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। ग्रोथ के लिए आज कुछ स्पेशल करने वाले हैं। आने वाले स्पेशल ओकेजन या फेस्टिवल सीजन के लिए बिजनेस में कुछ नयापन लाने के लिए आपको जल्दी उठकर अपने काम पर लौट जाना चाहिए। लाभ और हानि को संतुलन बना के रखिए और आज किसी नए काम का श्री गणेश कर सकते हैं। जॉब जिनके पास नहीं है, अनएम्प्लॉयड पर्सन को आज जॉब के अवसर तलाशने चाहिए, सफलता मिल सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन को वर्क प्लेस पर अन्य दिनों के मुकाबले आज ज्यादा काम करना पड़ सकता है और हो सकता है कि भागदौड़ भी आज ज्यादा रहे। फैमिली में आपको सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। बड़े बुजुर्गों की सेहत आज नासाज हो सकती है, उनकी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग बेहतर करनी चाहिए जॉब और बिजनेस करने वाले लोगों को। और जो लोग मैनेजमेंट, मार्केटिंग की, फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए आज का दिन बेहतर मिलेगा। ऐसे व्यक्ति से आज भेंट हो सकती है जो आज नहीं भविष्य में लाभ देंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को दिए गए वादे पूरे करने चाहिए। आज यात्रा संभव है। मिथुन राशि, आज वर्कोहॉलिज्म, काम करने का नशा रहेगा। आज अच्छी नींद लेकर अपने डे को डिजाइन करिए, आप एक्स्ट्रा और एडवांस में काम कर लेंगे। व्यापार में काम की अधिकता और हो सकता है कि किसी काम को लेकर आपको किसी पर भरोसा भी करना पड़े, लेकिन उसे रीचेक करते रहिए क्योंकि वो भरोसे पर खरे नहीं उतरेंगे। कुछ स्पेशल करना है, सुबह 7 से 8 और शाम को 5 से 6 के बीच में करिए। जिन लोगों का व्यापार पार्टनरशिप में है, आज पार्टनर के साथ कोई झड़प हो सकती है, ट्रांसपेरेंसी जरूर रखिएगा। वर्क प्लेस पर आपकी एक्टिविटी विरोधियों को कुछ गलत करने के लिए मजबूर कर सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन को नई टीम बनाने के लिए अपने नेटवर्क को एक्टिव करना होगा और अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी के लिए कुछ अच्छा पढ़ना, लिखना, सीखना चाहिए। परिवार में सगाई, संबंध, विवाह या शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आज कोई रिश्ते पक्के हो सकते हैं या रूपरेखा बन सकती है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर धीरज, धैर्य और संयम बनाकर रखिए, वही सर्वोत्तम है आपके लिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाओगे तो आज का दिन भी बेहतर रहेगा और आगे का रोड मैप भी आप बना पाएंगे। अपने पिता या पिता तुल्य लोगों को या घर के बड़े बुजुर्गों को आज कुछ सरप्राइज गिफ्ट दीजिए, बहुत शानदार आशीर्वाद मिलेगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ट्रैवल ऑर्गेनाइज तरीके से करिएगा वरना मैस हो जाएगा। अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए अपने कॉन्टैक्ट को एक्टिव करिए और हो सकता है कि रुके हुए पैसे आज प्राप्त हो जाए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स थोड़े मेंटली आज डिस्टर्ब रहेंगे। योग और प्राणायाम से दिन की शुरुआत करिए। कर्क राशि, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, धार्मिक कार्यक्रम में या कोई भी ऐसी शक्ति प्राप्त करने में आपकी रुचि रहेगी। व्यापार में आ रही फाइनेंशियल प्रॉब्लम का आज सॉल्यूशन अपनों के द्वारा दी गई सलाह से मिलेगा। एनर्जी लेवल शानदार रहेगा लेकिन एलर्जी परेशान करेगी। बिजनेस में अधिक मुनाफे के लिए आपको कुछ भी स्टोर करने से बचना चाहिए। आज इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना चाहिए। फेस्टिवल सीजन पर जॉब सर्च करने वाले लोगों को मनचाही कंपनी से जॉब का लेटर जल्द मिलेगा। आज हो सकता है कि आप इतना बढ़िया काम करें जो आने वाले बोनस के लिए आपका नाम सजेस्ट हो जाए। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन संतोषजनक रहने वाला है। परिवार में सगाई, संबंध, विवाह के लिए आज प्रस्ताव आ सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को कुछ बुरे शब्द आप बोलने वाले हैं जिसके चलते ग्रह कलेश उत्पन्न होगा। यदि आप घर के बड़े हैं तो सबको स्पेस दीजिए अपनी जिंदगी को जीने के लिए। कोई भी गैर कानूनी काम करने से बचना चाहिए। आप लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ संजीदगी का उदाहरण पेश करिए क्योंकि आपकी जुबान आज खराब होने वाली है। नए रिश्तों को जल्दीबाजी से आपको कोई बड़े काम की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए, उसे ठार ठार कर खाना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आज शानदार रहेगी। जॉइंट हो या मस्कुलर पेन वापस आ रहा है आपको परेशान करने के लिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अन्न और धन के भंडार हमेशा घर में भरे रहे। इसके लिए आज 11 सफेद कौड़ियों को मंदिर में रखकर पीले कपड़े पर उस पर केसर का तिलक करें और उसके बाद एक लाल कपड़े में बांधकर, वो पीला कपड़ा तो वहीं मंदिर में रहेगा, लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए और रखते समय ओम महालक्ष्मी नमः 21 बार बोलिए। ध्यान रहे
ऐसा प्रत्येक गुरुवार इन्हें निकालकर अगर पूजा की जाए तो अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। देवी अन्नपूर्णा आपको ऐसा आशीर्वाद देगी कि आपका घर हमेशा बरकत की तरफ जाएगा। बोलो जय गणेश, काटो कलेश। आज गणेश जी की प्रतिमा हो या मूसक हो तो उनके कान में अपनी कोई मन की बात कह दीजिएगा। हमेशा के लिए शुभकामनाएं आपको। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। अपने ददियाल से संबंध सुधारने ही होंगे। पार्टनरशिप बिजनेस में अपनी ट्रांसपेरेंसी रखिए और जो भी बात स्पष्ट तरीके से बताइए, क्योंकि आज मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ऐसी स्थिति अगर होती है तो चिंतन करिए, चिंता मत करिएगा, बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करिएगा और समय की महत्ता को आज समझ लीजिए, क्योंकि टाइम कहीं ना कहीं आज आप वेस्ट करने वाले हैं। ग्रहण दोष के बनने से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता में आप हो सकता है कोई रिस्क लें या गलत डिसीजन लेने वाले हैं। योजनाबद्ध तरीके से चलिए। वर्क प्लेस पर विरोधियों के बनाए हुए जाल में कहीं आप फंस न जाएं, अलर्ट रहिए। परिवार में बुजुर्गों और बच्चों के साथ बच्चे बन जाए और बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए। उनकी सेहत को लेकर आज हो सकता है कोई रूटीन चेकअप आपको करवाना पड़ जाए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में रिश्तों को संभल कर निभाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जुबान से आज किसी के साथ रिश्ते खराब हो जाए। फैमिली के दबाव में आकर कुछ गलत डिसीजन लेने न पड़ जाए, ध्यान रखिएगा। जनरल हो या कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अच्छी नींद लेकर सुबह योग और प्राणायाम से अगर अपने काम पर लगेंगे तो आज बेहतर कर पाएंगे। यात्रा में कुछ बाधा आ सकती है, ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, वरना लव पार्टनर या दोस्तों के साथ जिनके साथ बिगड़ी हुई है उनके साथ बॉन्डिंग मजबूत वापस कर लीजिए। हर्षण योग से आज खुश रहेंगे और सर्वार्थ सिद्धि योग से आप चारों तरफ काम करके सिद्धि प्राप्त करेंगे। हेल्थ केयर सेक्टर्स जुड़े हुए लोग, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग और एजुकेशनल सेक्टर्स जुड़े हुए लोगों को आज बेहतर काम करने का मौका मिलेगा। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी रखिए, क्योंकि पार्टनर के साथ छोटी बातों पर झड़प होगी और बड़ी बातों पर आगे बढ़ जाएंगे। वर्क प्लेस पर आज कोई हेल्प मांगे तो नकारिएगा मत। हो सकता है कि आज किसी की मदद करके आपको भी पुण्य मिल जाए। एम्प्लॉयड पर्सन की ऑफिशियल सिचुएशन आज नॉर्मल रहेगी और ऑफिस पे काम करते समय गॉसिपिंग भी होगी और किसी पार्टी का आप हिस्सा भी बनने वाले। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कोई प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल सकती है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर साथ एंटरटेनमेंट, रोमांस, ट्रैवल, शॉपिंग सब संभव है। फैमिली के साथ आज कोई डिसीजन इमोशंस में आकर मत लीजिएगा। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, ध्यान लक्ष्य पर रहेगा तो आपको आज लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तुला राशि। शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव कोई दे सकता है या किसी वजह से मिल सकता है। बिजनेस मीटिंग में कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करिए, लीडरशिप क्वालिटी रखिए, अहंकार मत रखिएगा, क्योंकि अहंकार से कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो या फिर होलसेल हो या रिटेल हो, कोई भी बिजनेस पर्सन आज अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे आपको, जिसे अप्लाई करिए। जॉब करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सूचीबद्ध तरीके से काम करेंगे तो जल्दी फ्री हो सकते हैं। फैमिली के साथ कोई खरीदारी हो सकती है। प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग भी बन सकती है। आपकी बेहतर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग पावर से आप सबको कायल कर देंगे। आज किसी पार्टी का हिस्सा आप बनने वाले हैं। आपकी समस्याओं का निदान आपके आसपास के लोगों में ही है। ग्रुप डिस्कशन करोगे तो समाधान जरूर मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, थोड़ा भटकाव आज ज्यादा रहने वाला है, कंफ्यूज भी रहने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के प्रति जिम्मेदारी वाला रवैया आपको रखना होगा। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आप अतीत की बातों को छोड़कर परेशान न हो और आगे की सुध लेने चाहिए। बढ़ते वजन को लेकर हो सकता है पेट और लीवर, किडनी में कोई तकलीफ आपको आ जाए। योग और प्राणायाम से दिन की शुरुआत करना प्रारंभ कर दीजिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों को आज एक स्टूडेंट बन जाना चाहिए। कुछ नया पढ़ना, लिखना, सीखना और उसे अपनाना चाहिए। हर्षण योग और सर्वार्थ सिद्धि योग से बेहतर काम कर पाएंगे और वर्क प्लेस पर आपका प्रेजेंटेशन भी बेहतर रहेगा। इससे बॉस, सीनियर, आपके आसपास के लोग आपसे प्रभावित होंगे। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आज फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा। उधार देना या लेना बहुत समझदारी से करेगा। फैमिली में हो रहे विवाद से आप दूर रहें, वरना विवाद बढ़ जाएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए। अब वक्त कम बचा है। सामाजिक स्तर पर ज्यादा से ज्यादा दान, पुण्य और मदद करने का भाव रखिएगा। हेल्थ पहले से बेहतर रहेगी। यात्रा में लापरवाही नुकसान देगी। आज अगर बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं तो आज आपको दाहिना कदम बिजनेस से या घर से बाहर रखना चाहिए और गुड़ खा के जाइएगा। छोटी छोटी बातों को राई का पहाड़ आज आप बनाने वाले हैं, क्रोध और उससे निकले हुए बुरे शब्दों के कारण। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ जो वो कहते वही करोगे तो आज का दिन श्रेष्ठ रहेगा। आइए प्रिय साथियों, 8 राशि के बाद दीपावली स्पेशल बात करते हैं
कि धनतेरस पर एक दिया क्यों लगाते घर के बाहर दूर स्थान पर। शास्त्रों के अनुसार धनत्रयोदशी के दिन यमराज के समक्ष जिस घर में दीप दान किया जाता है वहां अकाल मृत्यु नहीं होती है। धनत्रयोदशी पर भी सभी जगह दीपक जलाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो यम का दीप दान करते हैं। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर घर के अंदर 13 दीपक जलाने होते हैं, लेकिन यम के नाम का दीपक परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस दीपक को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है, जिसमें सरसों का तेल डालना चाहिए। यह दीपक घर के बाहर दक्षिण की ओर मुंह करके नाली या कूड़े के ढेर के आसपास भी रख सकते हैं। अगर घर के सबसे बड़े बुजुर्ग एक दिया लेकर पूरे घर में घूमे और फिर उसे लेकर बाहर कहीं दूर स्थान पर रख दे तो परिवार पर संकट नहीं आता है। घर के अन्य सदस्य उस समय घर में रहे और सिर्फ वही व्यक्ति जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं यम के नाम का दीपक बाहर प्रज्वलित करते हैं, तो आप देखिएगा आपके घर में कभी भी अकाल मृत्यु का अज्ञात भय आपको नहीं रहेगा। बात करते हैं धनु राशि की। जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले वो और उलझ जाए। आज व्यापार में किसी से मीटिंग होने वाली है, कोई प्रेजेंटेशन देना है, तो आज छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं करें। यात्रा में लापरवाही नुकसान दे सकती है। व्यापारियों को कस्टमर के साथ वाद विवाद से बचना चाहिए और चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द रखने चाहिए। ग्राहकी बढ़ेगी। ग्रहण दोष के बनने से वर्क प्लेस पर हो रही पॉलिटिक्स और बैक बाइटिंग से आप दूर रहें। एम्प्लॉयड पर्सन का बॉस और सीनियर से कम्युनिकेशन गैप नुकसान दे सकता है। अपनी बात को साफ और स्पष्ट तरीके से रखिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कोई डाउट आ रहा है, ध्यान रखिएगा। अपने दुख तकलीफ के लिए पारिवारिक सदस्यों को दोषी ठहराना उचित नहीं है। अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, सब समझ में आ जाएगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अगर बाहर जा रहे हैं तो आज के दिन पीले वस्त्र धारण करके जाएं और मां का आशीर्वाद लेकर निकलिए। समय की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, गले की तकलीफ परेशान कर सकती है। अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो आपको एलर्जी, आंखों की तकलीफ परेशान आज करेगी। मकर राशि। साहस, करेज और एंथुसियाज्म आज डेवलप होगा। कुछ स्पेशल कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर व्याप्त होगी। व्यापार में नए ऑर्डर और टेंडर के लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए। नए लोगों से जुड़िए, कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। अगर आप नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों और परिवार के साथ सलाह मशवरा अवश्य करेगा। वर्क प्लेस पर पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फाइनेंस, सेल्स, परचेस, मार्केटिंग जो भी काम है या ट्रैवल से संबंधित अपनी देखरेख में करोगे तो टारगेट अचीव कर लेंगे। आज बड़े बुजुर्गों की मध्यस्थता से भाई बंधुओं के विवाद सुलझेंगे। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको बरसों का तजुर्बा दे देते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में मन मुटाव दूर करिए। प्यार मोहब्बत की एंट्री होगी। गाड़ी चलाते समय सावधानी रखिए। अगर गाड़ी में कोई खराबी है तो पहले ठीक करवाइए। किसी और की गाड़ी आप चलाएंगे और आपकी गाड़ी कोई और चलाएंगे तो नुकसान हो सकता है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज उत्साहित रहेंगे। सेहत के मामले में आप सर्दी जुकाम के मरीज बनने वाले, ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि। सत्कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करके आज आपको बहुत अच्छा फील होगा। हर्षण और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापार में आपको समय के साथ बड़े सौदे भी आज मिलने वाले हैं। बिजनेस पर्सन कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए नई प्लानिंग, नए इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज अप्लाई करें। वर्क प्लेस पर आप टाइम के साथ अपने आप को मैनेज करेंगे और कंसंट्रेशन रखेंगे तो बेहतर काम कर पाएंगे। सेहत के मामले में खान पान पर ध्यान रखना जरूरी है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेटर रहेगा। डेडिकेशन दिखाइएगा। फैमिली में स्पिरिचुअल एक्टिविटी, धार्मिक समारोह, शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आज रूपरेखा बनेगी या कुछ स्पेशल होगा। कुछ राज्यों में इलेक्शन होने वाले तो पॉलिटिशियन के लिए अब भागदौड़ भरा दिन हो सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कुछ समय बिताइए और उनकी मनोदशा को जानने के बाद ही सही डिसीजन लीजिए। उनके साथ ईमानदार रहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सेल्फ एनालिसिस से आप बेहतर काम कर पाएंगे। मीन राशि। मन को शांत रखिएगा तो आज का दिन प्रफुल्लित रहेगा। हर्षण और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापार में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अपनी टीम के अंदर मोरल बूस्ट करने के लिए कुछ स्पेशल करिए तो वो आपकी ग्राहकी बढ़ा देंगे। वर्क प्लेस पर आप अपने काम से ऑफिस में लोहा मनवाने में सफल रहेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन किए गए काम में थोड़ी त्रुटि हो सकती है, यानी गलती हो सकती है, उसे रीचेक करते रहे। पुरानी गलती आज दोहराने वाले, इससे बचना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को अपने आप को गैजेट्स की तरह अपडेट और अपग्रेड करना जरूरी है। फैमिली में कठिन परिस्थितियों में अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना होगा, अन्यथा रिलेशन में दरार आ सकती है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को कोई बड़ी पोस्ट आज मिल सकती है।
सेहत के मामले में दिन आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन अलर्ट जरूर रहें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में किसी बात को लेकर मन प्रसन्नचित और खिला खिला रहेगा। जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, लॉ और मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन कठिनाई से बाहर निकलने का है। बैंकिंग, फाइनेंस, लॉ और मैनेजमेंट के स्टूडेंट कठिनाई से आज बाहर निकल पाएंगे। काफी दिनों के बाद परिवार के साथ आज धार्मिक यात्रा हो सकती है या फिर यात्रा की प्लानिंग हो सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। अगर आपका नक्षत्र मगा है तो वो गढ़मूल नक्षत्र की श्रेणी में आता है, लेकिन क्यों? यह नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। जब किसी का जन्म इस नक्षत्र में हो तो 27वें दिन जब यही नक्षत्र आए तो 27 कुओं का पानी लेकर इसकी शांति की जाती है। शांति न होने पर मगा नक्षत्र जैसे सिंह राशि में होते हैं तो पिता को कोई कष्ट होता है। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में अगर पितृ दोष से ग्रसित रहते हैं तो जिंदगी में कई प्रकार के उन्हें तकलीफें भोगनी पड़ती हैं और पूर्वजों में हो सकता है किसी का अकाल मृत्यु हुई है। मगा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति लीडरशिप गुण उनके तरफ बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन लोग इनका फायदा ज्यादा उठाते हैं। इन लोगों की परिस्थिति भी बड़ी अच्छी होती है और जल्दी इनकी जो डाउनफॉल भी आ जाता है। स्वास्थ्य को लेकर ये कभी भी स्टेबल नहीं रह पाते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए पीले वस्त्र धारण करें और पीले आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एक माला जाप करें। पीले रंग की मिठाई का भोग लगाकर गरीब बच्चों में बांटने चाहिए। पूजा से निवृत्त होने के बाद आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर गाय को खिलाना चाहिए। इस दिन किसी निर्धन यानी गरीब लोगों में चने की दाल बांटनी चाहिए। केला, पीले वस्त्र और कोई बच्चा जो पढ़ाई नहीं कर सकता उसके लिए पढ़ाई का कुछ खर्च आपको करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। दीपावली का त्योहार अपने साथ लेकर आता है खुशियों की सौगात और आपके जीवन में भर देता है धन और वैभव की बरसात। आइए साथ मिलकर इस दीपावली को बनाएं कुछ खास। धन त्रयोदशी से भैया दूज तक 5 दिवसीय महालक्ष्मी शक्ति साधना द्वारा मां का करें स्वागत, जिससे लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी आपके द्वार, अपने आंचल में भरकर खुशियां अपार। 5 दिवसीय दीपावली पूजन पैकेट को आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। समय रहते सामग्री प्राप्त करने से आपको सुविधा होगी 5 दिवसीय साधनाएं करने की। और लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं है, आपका अधिकार है और ये अधिकार दिलाता है ये साधना पैकेट के द्वारा।